हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। कक्षा 7वीं हमारी दुनिया सोशल साइंस यानी ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर दूसरा है चट्टान एवं खनिज। देखिए, चट्टान के बारे में और खनिज के बारे में हमें क्या पढ़ना है वो पहले देख लेते हैं। चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरी चट्टान। और इसके साथ ही साथ हमें पढ़ना है खनिज और इसका वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ध्यान से आपको समझना है। देखिए, चट्टान कहाँ से आता है। चट्टान जो हम देखते हैं अपने आसपास, ये पहाड़ों को काटा जाता है और उससे काटकर चट्टानी बनाई जाती है। छोटे छोटे टुकड़े और ट्रैक्टर या ट्रकों की मदद से ये मंगवाई जाती है। ठीक है, हम उसका उपयोग कर पाते हैं। इसकी लागत काफ़ी महंगी होती है और इसका रंग होता है भूरे स्लेटी रंग का होता है। इतना आपका हो गया। अब इसके बाद देखेंगे चट्टान जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरी चट्टान। तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे कि चट्टान आखिर किसे कहा जाता है। देखिए, चट्टान को हम कैसे जानते हैं, यानी हम इसे किसे कहते हैं। चट्टान पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल क्रस्ट में मिलने वाली कठोर और मुलायम खनिज समुच्चय को हम चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब ये चट्टान 3 प्रकार के देखे जाते हैं। पहले चट्टान जो है वो है आग्नेय चट्टान। आपका ये कैसे बनता है? यहाँ पे आप पिक्चर जो देख रहे हैं ये कौन सा है? ये आग्नेय चट्टान का पिक्चर है। ये कैसे बनता है? तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पे आने पे क्रम में वो क्या होता है? वो जम जाता है। धरातल के निकट या ऊपर आकर वो जम जाता है। दोनों अवस्था में वो जमता है, तो फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है वो उसे आग्नेय चट्टान। आप जब नज़र डालेंगे ये पृथ्वी की परतें हैं। तो आग्नेय चट्टान जो है, ये पीला वाला जो भाग देख रहे हैं आप, सीमा इसे कहा जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम मेटल इसे कहा जाता है। ज्वालामुखी इसी से फूट कर निकलता है। तो पृथ्वी के अंदर जो लावा निकलते हैं गर्म, वो जो धरातल के निकट आता है या धरातल के ऊपर आके सूख जाता है, तो वही बन जाता है आग्नेय चट्टान। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि पिघला हुआ पदार्थ लावा आग्नेय चट्टान उससे बनता है। इसमें परत नहीं होता, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं, छोटे छोटे रवे पाए जाते हैं। रवा आकार इतने जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है, वो कितने समय में वो जमे, टेम्परेचर पर। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं, जो अंदर बने होते हैं, और जो बाहर बने होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। तो ये ग्रेनाइट कहाँ का चट्टान है? ये पृथ्वी के अंदर का ये चट्टान है। कौन सा है? आग्नेय चट्टान है। ये ध्यान रखना है आपको। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, यही जो लावा पृथ्वी के ऊपर आग के जल्दी जल्दी जमती है, इसमें एक रवे महीन होते हैं, तो ये भी आग्नेय है। बोसाल्ट और ऑब्सीडियन, ठीक है, ये दोनों आग्नेय चट्टान है। अब दूसरा हम पढ़ेंगे चट्टान के प्रकार में अवसादी चट्टान। ये क्या होता है? इसको आइए हम पढ़ते हैं। वे चट्टान अवसाद या तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें 2 अवस्था में बनती हैं। पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर ज़मीन पर। जब पानी के अंदर तलछट के जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता है और दबाव के कारण ये आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, और ये अवसादी चट्टान का निर्माण होता है पानी के अंदर। अब इसके बाद पानी के बाद देखिए ये बनता है पानी के अंदर चूना पत्थर हो गया। और इसी तरीके से जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है दबाव के कारण, तो वो जो बनता है अवसादी चट्टान। दोनों तरीके से अवसादी ही बनते हैं, लेकिन इनका शेप अलग होगा, रूप अलग होगा। पानी के अंदर में चूना पत्थर वाला हो गया और ये पानी के बाहर बालू पत्थर, ये सेल हो गया। ठीक है, देखिए ये रहा अवसादी चट्टान। अब तीसरे नंबर पे जो चट्टान का प्रकार है हमारा, वो है रूपांतरी चट्टान। देखिए नाम से स्पष्ट है, रूपांतरी मतलब रूप का परिवर्तन हो रहा। ठीक है, रूप का बदल जाना, वो चट्टान कहलाती है रूपांतरित। कैसे होती है? जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप और दाब के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तो इसे रूपांतरी चट्टान ही कहते हैं। कौन सा? आग्नेय या परतदार चट्टान। ताप और दाब के कारण चूना पत्थर ही अधिक प्रेशर पड़ेगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यही चूना पत्थर बदल जाएगा संगमरमर में, मार्बल में। ठीक है, जैसे कि ताजमहल बना है मार्बल से, संगमरमर से। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप और दबाव से बन जाता है, नाइस में बदल जाता है। ये बातें ध्यान रखनी है आपको कि संगमरमर कैसे बनता है और ग्रेनाइट कैसे बनता है। ग्रेनाइट ताप और दाब से बनता है, नाइस से बदल जाता है, जिसे कार्यान्तरित चट्टानें कहती हैं, यानी कि काया बदल जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, एक बच्चा है मंटूस ने सवाल किया कि चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों होते हैं आखिर।
तो देखिए इसका उत्तर होगा कि चट्टानों की बनने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं और उसके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे आग्नेय चट्टान लावा से बनता है जमने से, और वही अवसादी चट्टान परतों के से बनता है। ठीक है, यानी दोनों के गुण अलग होते हैं, इसलिए नाम भी अलग हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए अपर्दन। अपर्दन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती रहती है, टूटना फूटना। ठीक है, उसे अपर्दन कहा जाता है। अब इसके बाद जीवाश्म की परिभाषा हम देखेंगे। जीवाश्म किसे कहा जाता है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन इसे कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पे चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं और सैकड़ों हजारों वर्षों तक ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जैसे कोयला जीवाश्म से ही बनता है, यानी पेड़ पौधे, जानवर, जीवाणु के सैकड़ों वर्ष के बाद, हजारों वर्ष के बाद इनका निर्माण होता है कोयले का, वो जीवाश्म कहे जाते हैं। तो इतना समझ में आ गया। ताजमहल जो है संगमरमर जिससे बना है, कैसा है? रूपांतरित है। और उसी तरीके से घरों में जो प्रयोग होता है छत की ढलाई में चट्टान, अवसादी चट्टान है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे खनिज। खनिज क्या होते हैं? देखिए चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं, यानी भूपट्टी पे ये जो पहला सियाल है, सिलिका और एल्युमिनियम क्रस्ट कहा जाता है, इसी में खनिज पाए जाते हैं। जितने भी मेटल होते हैं, धातु होते हैं, समझ में आ गया। तो खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक दूसरा अधात्विक। धात्विक का मतलब होता है जिसमें धातु की मात्रा हो, और धात्विक भी दो प्रकार के, एक लौह युक्त जिसमें लोहे की मात्रा होती है, दूसरा अलोह युक्त जिसमें लोहा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, लोहा देखिए लोह युक्त है, लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। इसे चुंबक के पास ले जाएंगे, ये चिपक जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चिपकेगा। ठीक है, और उसी तरीके से अधात्विक खनिज में कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक मतलब जो जीवाश्म होते हैं, सड़े गले प्लांट, जैविक पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, उससे बनते हैं ये सारे। अकार्बनिक अब्रकिरनाइट। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हुआ चट्टान और खनिज। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखिए। प्रश्न क्रमांक पहला है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन सा है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा रूपांतरित चट्टान है? देखिए हमने पढ़ा है रूपांतरित चट्टान, तो चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ये सारे क्या है? रूपांतरित चट्टान कहे जाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या है? संगमरमर दिया गया है, तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसलिए होगा क्योंकि चूना पत्थर को अत्यधिक ताप और दाब से ये बनाया जाता है संगमरमर, तो ये रूपांतरित हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा। दूसरा है बोसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो हमने पढ़ा है, देखिए आग्नेय चट्टान में लावा से बनता है बोसाल्ट। ठीक है, ऑब्सीडियन, ये बोसाल्ट हो गया, आग्नेय चट्टान है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। तीसरा है चट्टान के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? किसका योगदान होता है चट्टान के रूप को बदलने में? देखिए तापमान का भी होता है, तापमान और दाब का भी होता है। जैसा हमने देखा चूना पत्थर कैसे बनता है? अत्यधिक तापमान और दाब से ही तो बनता है संगमरमर। तो तापमान भी होगा, दाब भी होगा, रासायनिक द्रव्य होगा, द्रव्य मतलब पदार्थ हो गए, रासायनिक पदार्थ शामिल हो, इसका मतलब तीनों होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी। इसके बाद खाली जगहों को हमें भरना है। जो चट्टानें ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडे होने से बनती है, हमने पढ़ा है आग्नेय चट्टान कही जाती है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इसमें रवे होते हैं छोटे और बड़े, इसमें परत नहीं पाई जाती। ख नंबर, जिन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, अवसादी चट्टान, हमने ये भी पढ़ा है। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ लावा कहा जाता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टान के लक्षण बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब दे दिया जाएगा, जैसे चूना पत्थर बन गया संगमरमर, उसका लक्षण बदल गया, समझ में आ गया। तो हमारा पूरा हुआ। देखिए इसके बाद मिलान करना है। सेंधा नमक, ये कौन सा है? अवसादी हो गया। ग्रेनाइट अग्नेय हो गया। संगमरमर रूपांतरित हो गया, रूप ये चूना पत्थर से बना है, रूप बदलकर। हमारा पूरा हुआ। अब इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए हमारा। देखिए चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान की परिभाषा, डेफिनेशन करना है, उदाहरण के साथ ये स्पष्ट करना है। देखिए काफ़ी सरल है, हम ऐसे लिखेंगे। पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपटल क्रस्ट से मिलने वाली कठोर या मुलायम खनिज समुच्चय। खनिज समुच्चय मतलब खनिजों का गुच्छा, ठीक है। तो वो पदार्थ चट्टान कहलाती है। खनिज कहाँ मिलते हैं? खनिज तो चट्टान से ही तो प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे बालू पत्थर, चूना पत्थर, सेंधा नमक, हमें उदाहरण भी देना है, एग्जाम्पल भी। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पूरा हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा हमारा, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, रूप कैसे बदलता है, स्पष्ट हमें करना है। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप और दाब, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों देते हैं,
तो उसके स्वरूप और गुण बदल जाता है, जिसे रूपांतरी चट्टान कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे चूना पत्थर को अधिक ताप और दाब दे दिया गया, संगमरमर में बदल गया। यानी ये आपका पूरा हो गया आंसर। ग नंबर सवाल देखिए क्या कहता है कि अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर स्पष्ट करें। दोनों में क्या डिफरेंट है वो हमें बताना है। काफ़ी आसान है। अवसादी चट्टान कैसे बनता है? अवसादी चट्टान तलछट के जमाव से बनता है, एक ज़मीन पे और एक पानी के अंदर। जबकि आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? हमने पढ़ा, ये धरातल से निकलने वाले लावा से बनता है। ठीक है, धीरे धीरे सूख जाते हैं, ठंडा हो जाता है तो वो आग्नेय चट्टान बन जाता है। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, अवसादी और उस तरफ है आग्नेय चट्टान। यह सेल अवसादों के परतों के रूप में जमाव से बनता है, परत दर परत ये बन जाता है। यह सेल के लावा के ठंडे होने से बनता है, धरातल से निकलने वाले। ठीक है। दूसरा है, इसमें परत दर परत होती है ऐसे, और इसमें नहीं होती, इसमें रवा होते हैं छोटे छोटे। तीसरा है, यह सेल के परतों के जमा से बनता है, और इसी में देखिए यह मैग्मा तथा लावा के जमने से बनता है। तो ये आपका क्लियर हुआ दोनों में अंतर। आगे बढ़ते हुए देखिए घ नंबर, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सूची बनाएं। सबसे आसान सवाल यही है, पत्थर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं वो हमें सूची तैयार करना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, पत्थरों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में होता है। भवन निर्माण, भवन बनाएं तो छतों की ढलाई में होता है, बाउंड्री करने में होता है। ठीक है, कुल मिलाकर भवन निर्माण में होता है, सड़क बनाने में होता है। देखिए सड़क पे आप देखेंगे छोटे छोटे गिट्टी बिछाए जाते हैं, पत्थर के टुकड़े। ठीक है, रेलगाड़ी के ट्रैक पे भी होता है इसका उपयोग। सड़क निर्माण हो गया, रेलगाड़ी के ट्रैक पे हो गया, मूर्ति निर्माण हो गया, चक्की बनाने में, पुल निर्माण में, आभूषण अंगूठी में भी होता है, लाल पत्थर, काला पत्थर वो वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से यह हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। 4 नंबर सवाल देखिए, छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है अक्सर? देखिए यहाँ पे शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि घरों के छत पे जो सिलबट्टा होते हैं ऐसे पतले पतले लंबे वाले, तो अवसादी चट्टान है। ठीक है, और ये बालू पत्थर के उदाहरण है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम उत्तर लिखेंगे, घरों के छत की ढलाई में बालू पत्थर, कोष्ठ में आपको लिखना है अवसादी चट्टान। अब इसके बाद देखिए, उन खेलों की सूची हमें बनाना है जिनमें पत्थर का उपयोग होता है। बेहद आसान है। तो हम ऐसे देखिए लिखेंगे, पत्थरों से खेले जाने वाले खेलों की सूची। पिट्टू 7 चपटे वाले पत्थर और एक गेंद से पत्थर होते हैं। गुटके गोल और छोटे पत्थर होते हैं। कच्चा, ठीक है, कंचा इसे कहा जाता है। तो ये पत्थर और गोली समझ में आ गया। अगला सवाल हमारा देखिए, पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हुए हैं। यहाँ पे भवन है और इनमें किस तरीके के पत्थर इस्तेमाल में किए गए हैं वो हमें बताना है। तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।